छात्रों, भोजस्य औदार्यम पाठ का एक पार्ट थोड़ा सा आपने पढ़ लिया है। इसका दूसरा पार्ट आज हम देखेंगे। इसको मैंने 4 पार्टों में डिवाइड कर दिया है, छोटे छोटे। तो इसका दूसरा पार्ट आप देखें और लिखकर पोस्ट अवश्य करें, और अगर कहीं समझ में नहीं आए तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। तो देखें, राजा शिव शिव इत उदीरयन् प्रत्यक्षरं लक्ष्यं दत्त्वा प्राह त्वरतं गच्छ गेहं त्वद्ग्रहिणी खिन्ना वर्तते। आपने पढ़ा था कि कवि ने राजा से कहा, हे राजा, मेरी दीनवर पत्नी ने रास्ते में आए खीले ले लो, खीले ले लो, ऐसी उच्च स्वरों को सुनकर बच्चे के कानों को यत्न से भली प्रकार ढक दिए, और मुझ साधनहीन पर ऐसी अस्तपूरी दृष्टि डाली कि उसके चुभे हुए कांटे, उसके मेरे हृदय में चुभे हुए कांटे आप ही निकालने में उचित हैं। फिर राजा ने, अब आगे चलते हैं। राजा शिव शिव इत उदीरयन् प्रत्यक्षरं लक्ष्यं दत्त्वा प्राह। राजा ने शिव शिव कहते हुए, उदीरयन् मीन्स उच्चारण करते हुए, प्रत्यक्षरम मीन्स प्रत्येक अक्षर पर, लक्ष्यम दत्त्वा मीन्स लाख मुद्राएं देकर, प्राह मीन्स कहा, तुरंत मीन्स शीघ्र ही, गच्छ मीन्स जाओ, गेह मीन्स घर, शीघ्र ही घर जाओ, त्वद्ग्रहिणी तुम्हारी धर्म पत्नी भी कह सकते हैं, गृहिणी भी कह सकते हैं, पत्नी भी कह सकते हैं, खिन्ना वर्तते यानी दुखी होगी या खिन्न होगी, आप ये भी कह सकते हैं। अन्नदा भोज श्री महेश्वरम नमितम शिवालयम गच्छत। अन्नदा मीन्स दूसरे दिन महाराज भोज, श्री महेश्वरम मीन्स भगवान शंकर को, नमित मीन्स नमन करने के लिए, शिवालयम अवगच्छत मीन्स शिव के मंदिर में या शिव के घर में कह सकते हैं। आलय घर है या मंदिर से तात्पर्य है शिव के मंदिर में गए। तदा मीन्स तब, को अप ब्राह्मणा कोई ब्राह्मण, राजनम मीन्स राजा से, शिव सन्निधौ प्राह, शिव के सन्निधौ मीन्स पास, राजा से शिव के पास, प्राह मीन्स बोला या कहा, देव हे राजन, अर्धम दानव बैरड़ा गिरजाप्यर्धम शिवस्य अहृतम, देवेत्यम जगती तले पुरहर अभावे समुन्नमीलत, गंगा सागरम शशकला नागादेव क्षमातलम सर्वज्ञतम धीश्वरतम त्वं गमत त्वां मातु भिक्षाटनम। आपने देखा, जैसे ही आपने यहाँ देखा, श्री शंकर भगवान को नमन करने के लिए भगवान शिव के मंदिर में गए, तब किसी ब्राह्मण ने शिव के समीप राजा से कहा कि हे देव, अर्धम दानव बैरड़ा, अर्धम मीन्स आधा, दानव बैरी भगवान विष्णु, गिरजाप अर्धम और गिरजा ने भी आधा, शिवस्य अहर्तम शिव भगवान शिव का आधा भाग, दानवबैरी भगवान विष्णु ने, और आधा भाग माता पार्वती ने, अहर्तम मीन्स ग्रहण कर लिया या आहरण होता है, हिंदी शब्द आहरण मीन्स प्राप्त करना, लेना, यहाँ भी वही बात है। देवेत्यम मीन्स हे देव, इस जगती तले मीन्स पृथ्वी लोक पर, पुरहर अभावे, पुरहर भगवान विष्णु भगवान शंकर को कहते हैं, भगवान शंकर का अभाव मीन्स अभाव देखते हुए, पूरी तरह अभाव देखते हुए, समुन्नमीलत मीन्स देखते हुए नहीं होता है या जानते हुए होता है, तो आप ये कह सकते हैं, हे देव, इस पृथ्वी लोक पर भगवान शिव का पूरी तरह अभाव जानते हुए, या देखते हुए भी कह सकते हैं या जानते हुए होता है, लेकिन
गंगा सागरम अमरम सस्कला, यानी जो गंगा थी वो सागर में चली गई, क्योंकि भगवान शंकर के कमंडलम किसमें थी गंगा, वो जो जटाएं थीं उनमें गंगा विराजमान थी, तो जो गंगा थी वो सागर में चली गई। शशकला, शशकला में चंद्रकला जो उनके मस्तक पर विराजमान थी वो आकाश में चली गई। नागादप में शेषनाग जो उनके भुजाओं में गले में विराजमान थे वो क्षमातलम में रसाताल में या पाताल लोक में चले गए। सर्वज्ञता और अधीश्वरता तुमगमत, यानी जो सर्वज्ञता है और जो अधीश्वरता है वो आप में आ गई। माँ तो माम मीन्स मुझ में तो विच्चाटनम, और जो शेष उनकी जो बची हुई थी विच्चाटन वो मुझे प्राप्त हो गई। कहने का तात्पर्य उस ब्राह्मण ने ये कहा कि महाराज भगवान शिव का आधा भाग दानाबेड़ी भगवान विष्णु ने, आधा गिरजा ने मतलब उनकी माता पार्वती ने, और इस तरह इस पृथ्वी लोक पर जगती तले में पृथ्वी लोक पर भगवान शिव का पूरी तरह अभाव देखते हुए जानते हुए गंगा सागर में चली गई। शशकला चंद्रकला वो आकाश में चले गए और शेषनाग रसाताल में चले गए, और उनकी जो सर्वज्ञता थी, जो गुण था सर्वज्ञता और अधीश्वरता वो आप में चले गई, और जो शेष बचा था भिक्षाटन वो मुझे प्राप्त हो गया। ये भी आज हम इतना ही समाप्त करते हैं। अगला वीडियो फिर 4 पार्टों में बांटा, आप जैसे देख रहे हैं पार्ट, ये तीसरा पार्ट होगा और लास्ट ये चौथा पार्ट होगा। इसका भी मैं यही कहूँगा, इसका पूरे का आपको करना है, पूरा ही लिखना है।